सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कुछ ही देर में सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए जा रहे हैं। 2 दिनों का उनका यह दौरा रहने वाला है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है। कल सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी वे बातचीत करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। तो 2 दिनों का यह दौरा है और कुछ ही देर में सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे भूपेश बघेल। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। यह बड़ी खबर कल सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी से उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत वे करने वाले हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए रवि, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है दिल्ली में। हेलो रवि। हेलो रवि, आप सुन पा रहे हैं? हेलो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी भारी पड़ गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के 2 दिन बाद डीएम अवस्थी को उनके पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर अशोक जुनेजा को छत्तीसगढ़ पुलिस की कमान दी गई है। कल अशोक जुनेजा पदभार ग्रहण करेंगे। डीजीपी बनाए जाने के बाद अशोक जुनेजा ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी है। अशोक जुनेजा ने डीजीपी बनाए जाने के लिए सीएम का आभार जताया। अशोक जुनेजा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीएम भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है और कल वे कार्यभार संभालने वाले हैं। इधर आपको बता दें कि डीएम अवस्थी जो अभी डीजीपी हैं, उनकी जगह अशोक जुनेजा को बनाया जा रहा है और डीएम अवस्थी को अब डीजी पुलिस अकादमी बनाया गया है। झीरम घाटी कांड को लेकर जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने के बाद जारी सियासी घमासान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और न्यायिक जांच आयोग का पुनर्गठन किया है। जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन को आयोग का सदस्य बनाया गया। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आयोग के पुनर्गठन पर सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि जांच अधूरी है और आयोग के अध्यक्ष का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है और इसीलिए आयोग में 2 नए सदस्यों की नियुक्तियां की गई है। जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। दूसरी बात, जब सितंबर में फाइल आई सचिव आयोग की तरफ से, उसमें कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है। और चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो गया है, तो इसलिए 2 सदस्य उसमें उस आयोग में नियुक्त। ये क्या नया आयोग है या उसी में ऐड ऑन हुआ है? मैंने क्या कहा आपको? आयोग तो वही है, आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। आपके माध्यम से मुझे पता चला, दिया है नहीं दिया है वो भी आप बताए हैं। राज्य शासन के पास अभी कोई जानकारी नहीं है कि राजभवन में सौंपा गया है नहीं गया है। इसकी जानकारी राजभवन से हमको दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि उसको दिया गया है? मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको सौंपा गया है। चूंकि उनका स्थानांतरण हो गया और कार्यकाल समाप्त हो गया था और जांच अधूरी है, तो इसलिए राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार ने आयोग गठन किया था, इसलिए हमने 2 सदस्य उसमें
छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर आएगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां खिलौने के गोदाम में भीषण आग लगी है। कोतवाली इलाके की यह घटना है। लाखों के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। खिलौने का यह गोदाम बताया जाता है जिसमें यह भीषण आग लगी है, और जाहिर तौर पर खिलौने जो होते हैं वो प्लास्टिक से या रबड़ से बनाए जाते हैं, और ऐसे में ये जो आग है ये भीषण है। आग काफ़ी तेज़ी से फैली है और इस आग को काबू में करने के लिए दमकल के तमाम कर्मचारी जो हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां खिलौने का गोदाम है, यहां पर भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कोतवाली इलाके की यह घटना है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, क्या अभी ताजा जानकारी, कितना नुकसान हुआ है और क्या आग को काबू में कर लिया गया है? जी बिल्कुल, कोतवाली थाना इलाके के रानीपुरा और खातीपुरा के बीच का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां खिलौने के गोदाम में अचानक आग लगी। शुरुआती वक्त में ऐसा प्रतीत हुआ कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की भी आशंका व्यक्त की कि आसपास में आतिशबाजी हो रही थी, उसकी चिंगारी की वजह से संभवतः ये आग गोदाम में लगी है। हालांकि सूचना मिलते ही तत्काल दमकल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त ये हादसा पेश आया, उस वक्त कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये व्यावसायिक का इस्तेमाल होता है, लिहाजा कोई वहां पर रहवासी इलाका ना होने की वजह से गनीमत रही। किसी प्रकार की कोई अप्रिय जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। दमकल के कर्मी मौके पर डटे हुए हैं और हर जो स्थिति है उसे पूरी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। सरकार के फैसले के बाद इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं झीरम घाटी में जो घटना हुई, इसमें जांच आयोग के पुनर्गठन की। जांच आयोग गठन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। माननीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी ने जो आयोग गठित हुआ था झीरम का, उसमें अपनी जांच रिपोर्ट माननीय राज्यपाल जी को दे दिया है। अब वो रिपोर्ट खुली नहीं है, अध्ययन हुआ है कि नहीं हुआ है, राज्य सरकार को सौंपी नहीं गई है, वो पूरी है कि कुछ उसमें कमी रह गई है, बिना अध्ययन किए जांच के अन्य बिंदु तय करना और अन्य लोगों को जांच समिति आयोग में नामांकित करना, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि उनके जो माननीय नेताओं की हत्या हुई है झीरम में, उसका सच सामने आए। अगर रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है तो कौन सच आने देना नहीं चाहता? बीजेपी ईमानदार रहती, आयोग का कार्यकाल 3 महीने पूरा होता, वो कह देते रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रयास किए। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था इस मामले की जांच कराएंगे। एसआईटी हमने गठित की, एनआईए से हमने कहा केस डायरी दे दीजिए, जबकि एसआईटी चालान पेश कर चुकी थी। एसआईटी हमारे खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, नहीं हम पूरक जाँच करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस जाँच को बाधित कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रमन सिंह के 15 वर्षों के कार्यकाल में 6 न्यायिक आयोग बने। 2 आयोग की रिपोर्ट रमन सिंह मुख्यमंत्री थे इसलिए उनको दे दी गई। आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं तो रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी जा रही है। तो नई प्रॉपर्टी कैसे चल रही है? तो आयोग की रिपोर्ट शासन को आनी थी, क्योंकि जनता ने शासन को चुना है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। राज्यपाल को जनता ने नहीं चुना है, भाजपा ने चुना है, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में है और ना ही उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। उनकी जवाबदेही बीजेपी के प्रति हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सरकार और राजभवन के बीच टकराव को लेकर पीएल पुनिया कह रहे हैं कि एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, लेकिन इससे ज्यादा रोका जाता है तो सही नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राजभवन को लेकर वही सही है। ऐसा नहीं है, सामंजस्य का अभाव नहीं है और राज्य सरकार विधि सम्मत जो भी कार्रवाई कर सकती है वो करेगी। और जहां तक गवर्नर और सरकार के बीच में वो मधुर संबंध है और गवर्नर स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली दौरे पर हैं और उसना चावल के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात उनकी होनी है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बकाया में से 3000 करोड़ रुपए देने को भी तैयार है।
इसके साथ ही राज्य को धान खरीदी के लिए बारदाना मुहैया कराने का भी रास्ता साफ हो गया है। न्यूज 18 से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। लगभग सभी मुद्दे क्लियर हो गए हैं, केवल उसना का जो मुद्दा है वो क्लियर होना बचा है और संभवतः कल हम माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी से मुलाकात होगी और बैठक होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इधर सीएम के निर्देश के बाद सुकमा जिले के जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब तक 60 मामलों का निराकरण हो चुका है, जिसमें 413 आदिवासियों की रिहाई भी हो चुकी है। वहीं जिले में कुल बचे हुए 110 मामले में से 50 प्रकरणों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से आगामी दिसंबर तक निराकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। सुकमा में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस थे शुरुआत में जो हमको वापस करने थे। इसमें हम लोगों ने बहुत तीव्रता से कार्य किया है। 110 प्रकरण टोटल थे, जिसमें 60 प्रकरण जो है अभी तक वापस लिए जा चुके हैं, जिसमें कुल जो है 160 प्रकरण का निराकरण हो चुका है, जिसमें अभी 50 प्रकरण जो शेष हैं, जिनमें 258 आरोपी हैं। इनके लिए भी हम लोगों ने जिला स्तरीय एक नोडल समिति बनाई है जो मेरे पर्यवेक्षण में कार्य करेगी और इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं वो एएसपी श्री ओम चंदोल महोदय, उनके सहायतार्थ डीएसपी पारुल गर्ग मैडम, उनके साथ 10 विवेचकों की टीम हम लोग लगा रहे हैं ताकि इन केसेस को दंतेवाड़ा न्यायालय में इनको फास्ट ट्रैक में इनकी गवाहियां वगैरह कराई जाएं, ताकि ये फास्ट ट्रैक में इन प्रकरणों का निराकरण हो सके और त्वरित से त्वरित ये जो 50 बचे हुए बाकी प्रकरण हैं जो कि उनको तुरंत से तुरंत हम 1 माह के भीतर उनका निराकरण। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हुक्काबार के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई चल रही है। राजेंद्र नगर में पुलिस ने दबिश दी और 25 लाख रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें 110 हुक्के, 470 हुक्का फ्लेवर्स बरामद किए गए हैं, 30 बोरी नोजल भी बरामद किए गए हैं। आरोपी विजल जैन के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। बड़ी खबर रायपुर से। इधर राजनांदगांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गश्त पर निकली टीम ने थाना बोरत लाव के अंतर्गत बुढ़ान छापर के करीब जंगल से नक्सलियों ने डंप किए गए हथियारों को बरामद किया है। इसके साथ ही नक्सलियों ने डंप किए दैनिक उपयोगी सामान को भी जवानों ने जब्त किया है। जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, डीआरजी, सीएफ बल ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है। थाना बोर तालाब अंतर्गत बुढ़ान छापर में प्रातः एक टीम सर्चिंग के लिए निकली थी मुखबिर की सूचना पर से, जिसमें आईटीबीपी, सीएफ, डीआरजी और जिला बल की टीम शामिल थी। बुढ़ान छापर के जंगलों में एक डंप मिला जिसमें 315 बोर वायर, इलेक्ट्रिक वायर और अन्य नक्सली साहित्य सहित कई सामग्रियां मिली है। पुलिस के द्वारा सभी को जब्ती कर कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के रिसाली में पद्मश्री डॉक्टर राधे श्याम बार्ले के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम में 300 से अधिक पंथी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। भूपेन चाणक जी, अजय जी, आप सब और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात। नरेंद्र मोदी से अनुसुईया उइके ने भेंट की है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। पैदल चलकर
आए आदिवासियों के मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। पेसा कानून की अनदेखी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी गई है। आदिवासियों की मांगों को लेकर पीएम को अवगत कराया गया है। उनकी तरफ से राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को गोबर से बने गणेश की प्रतिमा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की है। प्रकाश चंद्र होता छत्तीसगढ़ के हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर आदिवासी बीते दिनों राज्यपाल के पास गए थे, उनको अपनी बातें बताई थी और वही बातें उन्हीं का जिक्र आज प्रधानमंत्री से हुआ राज्यपाल की मुलाकात के दौरान। उन्हीं जी, देखिए सीधी सी बात है कि ये जानकारी तो अभी तक कोई नहीं दे रहा है कि क्या झीरम कांड की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से कोई चर्चा राज्यपाल ने की है क्या, क्योंकि उसको लेकर राजनीतिक उफान छत्तीसगढ़ में दिख रही है। लेकिन जो आदिवासियों की समस्या है उसको लेकर राज्यपाल जो स्वयं आदिवासी है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बस्तर में पेसा कानून का पालन नहीं हुआ है। साथ ही सरगुजा में जिस तरह से हसदेव अरण्य इलाके को जो बचाना है और जहां पे कोयला के खनन की बात उठ रही थी उसको निरस्त करने के लिए जो पैदल आए थे ग्रामीण, वो नारायणपुर से जो 58 गांव के लोग आए थे वो चाहते थे कि वो नारायणपुर से शामिल होना चाहते थे, वो बात और बस्तर की इन सारी बातों को लेकर आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जो समय समय पर राज्यपाल जानकारी लेती है वो सारी बातों से वो प्रधानमंत्री से आज चर्चा की है। साथ ही अन्य विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि स्थिति क्या है प्रदेश में, कानून व्यवस्था से लेके राजनीतिक परिस्थिति से लेके बाकी विषयों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन विस्तृत विवरणी अभी पता नहीं चला है। लेकिन आदिवासियों को लेकर जरूर जो राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को अवगत की है पेशा कानून और बाकी जो आदिवासियों की दिक्कतों को लेकर उसको लेकर चर्चा होने की बात सामने आई है। जी पुलिस। शुक्रिया प्रकाश जी आपका इस जानकारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन